स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये होता क्या है और इसका हम अपने FTTH में कैसे काम करते हैं, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना तो जो FTTH टेक्नोलॉजी एक फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल को हम घर तक ले जाकर इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और बात करें QoS तो क्वालिटी ऑफ सर्विस एक फ़ीचर है, यानी कि फाइबर जो FTTH देते हैं उसका एक फ़ीचर है जिससे का आप इस्तेमाल करके नेटवर्क के ट्रैफिक को प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप किसी के घर पर आप इंटरनेट कनेक्शन देते हैं और आप वहाँ पर QoS का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर उसके इंटरनेट जो यूज करेगा उस पर आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है वीडियो देख रहा हो सकता है गेमिंग कर रहा हो या जो भी काम कर रहा है, तो उसमें आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट हो लेकिन जो उसका गेम डिस्टर्ब ना हो, या फिर वो कोई बैंकिंग का काम करता है या कोई वेबसाइट चलाता है, तो वो किस प्रायोरिटी पर सेट किया जा सके। यानी कि डेटा को फिर वो राउटर जो होगा जो QoS आपने सेटिंग लगाई है वो फिर उसी टाइप से डेटा को भेजेगी। यानी कि अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है कि मेरा जो है कि वीडियो नहीं बंद होना चाहिए, तो वीडियो अगर आप पहली प्रायोरिटी में डाल देंगे तो आपको नेट का जो ट्रैफिक आएगा उसमें वीडियो को पहली प्रायोरिटी में डेटा को भेजेगा। साथ ही इसके बाद मान लीजिए दूसरी प्रायोरिटी में आपने डाला कि जो मैं वेब सर्फिंग करता हूँ वो रहे, तो दूसरे में आप वो डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो तीसरी चीज़ हो, यानी कि मान लीजिए कोई गेम खेलता है तो आप थर्ड प्रायोरिटी में डालेंगे तो थर्ड में जाएगा। यानी कि आपका जो राउटर होगा वो जो पहली प्रायोरिटी के डेटा को उसको रोकेगा ना, उसको सबसे पहले आने देगा। ठीक है। और इसके बाद ही बाकी टाइप के जिस हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट करेंगे उस टाइप के डेटा को जाएगा। तो QoS में जो डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक होते हैं उसके लिए प्रायोरिटी लेवल सेट कर सकते हैं। जैसे कि रियल टाइम सर्विस के लिए हाई प्रायोरिटी आप सेट कर दीजिए और नॉन रियल टाइम सर्विस के लिए मीडियम प्रायोरिटी और बैकग्राउंड सर्विस के लिए लो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। इससे नेटवर्क का जो इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है उसको ज़्यादा बैंडविड्थ दे सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपका कोई अपडेट चल रहा है, अब बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उसको आप लो में डाल दीजिए, धीरे धीरे होता रहेगा। अब पता लगे कि आपने जो दिया है तो नेट जो है पूरा अपडेट में चला जाएगा, आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके ट्रैफिक को आप मैनेज कर सकते हैं। और इससे होता क्या है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप जो यूज करते हैं इंटरनेट, मान लीजिए आपके घर में 4 लोग अलग अलग टाइप का काम करते हैं तो उनकी सर्विस पर इफेक्ट नहीं आता। और अगर आपने कोई सेटिंग नहीं लगा रखी है तो वो फिर बराबर सभी कस्टमर के बराबर आपके घर के सभी मेंबर के पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें हम अगली, तो QoS एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें आप पोर्ट वाइज भी आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं और साथ ही मैक डिवाइस वाइज भी आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहते हैं कि नहीं लाइन 1 से जो डेटा निकले वो ज़्यादा प्रायोरिटी का हो, लाइन 2 से कम प्रायोरिटी का हो, लाइन 3 से और कम प्रायोरिटी का हो, आप ऐसे ही पोर्ट वाइज भी सेट कर सकते हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि अगर घर में मान लीजिए कि 3 मेंबर हैं, मैं चाहता हूं कि जो मेरा अगर डिवाइस में जब नेट चलाऊं तो सबसे प्रायोरिटी में आए, तो मैं अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी में सेट कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चे का जो प्रायोरिटी लेवल उसको मैं अगले में सेट कर दूं सबसे कम में, तो उसको आप सबसे कम में सेट कर सकते। तो ऐसे क्या होगा कि जब भी आपकी डिवाइस में नेट चलेगा तो उन डिवाइसों की अपेक्षा जो दूसरे प्रायोरिटी में सेट है उसके अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से आप इंटरनेट आपके डिवाइस में चलेगा। इससे होगा क्या कि आपका काम नहीं बाधित होगा, भले उनका नेट स्लो चले। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर आप अपने राउटर या डिवाइस पर QoS सेटिंग करते हैं, जो कि लगभग हर राउटर में आपको मिलता है, तो आप जो आपके यहाँ नेटवर्क इंटरनेट स्पीड आती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि पता आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उसी समय आपका बच्चा गेम खेलने लगा या कुछ डाउनलोडिंग में लगा दिया तो आपका महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल क्या करना है
कि आप अपने जो डिवाइस है उसको आप हाई प्रायोरिटी में सेट कर दीजिए और बच्चे के लैपटॉप या मोबाइलों को, घर के अन्य मोबाइलों को आप नॉर्मल में सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर उस समय, जिस समय आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उस समय अगर आपका बच्चा कुछ डाउनलोड करेगा या साथ ही कोई हाईवी काम करेगा, तो उस समय जो आपका राउटर होगा आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, और तब तक देगा जब तक आपकी डिवाइस ऑन है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक बार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा जो बैंडविड्थ है वो उस यूज़र को या उस बच्चे तक पहुंचने लगी। तो ये था दोस्तों QoS के बारे में, और जल्द ही इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं कर रहा तो ज़रूर करें और दोस्तों के भी ज़रूर बताएं, और हमें मोटिवेट करते रहें। कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।